हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी तैयारी 3 शिक्षक भर्ती आप सभी को पता है कि इसके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, कल से जो एग्जाम स्टार्ट थे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका कल एग्जाम हुआ था क्लास 6 से लेकर 8 तक, तो कट ऑफ कितना रहने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एग्जाम का मतलब पेपर का पैटर्न था वो ज़्यादा ना तो ईजी था, ना तो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टफ था। यानी कि पेपर जो है नॉर्मल था। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई थी तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ देखने वाले हैं, यानी एसएसटी का भी देखने वाले, हिंदी, संस्कृत, मैथ और साइंस, इंग्लिश और उर्दू। तो कल जो आपका एग्जाम हुआ था उसका जो हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। और साथ ही आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि आपका जो है रिजल्ट बनने वाला है, तो इसमें जो है आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मान के चलिए जिस आप एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर दे रहे थे वहाँ का पेपर टफ था, मान के चलिए टफ था, तो अगर आप 70 नंबर ला पा रहे हो तो आप 100 के बराबर हो। अगर जहाँ का जिस एग्ज़ाम सेंटर का पेपर ईजी था, क्योंकि कंपेयर किया जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम सेंटर का पेपर टफ आया हुआ था, क्योंकि रीज़न ये है कि हर एग्ज़ाम सेंटर का जो है पेपर चेंज था। तो ये जो है देखा जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम सेंटर का पेपर ईजी आया हुआ था, तो अगर आप उसमें जो है 100 नंबर ला पा रहे हैं तो आपके 70 के बराबर हो जाएँगे। और जिस एग्ज़ाम सेंटर पर जो है पेपर टफ आया हुआ था, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे, तो अगर उसमें आप 70 ला पा रहे हो तो आप 100 के बराबर हो। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है, आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस पर भी बात करने वाले हैं, और साथ ही कितने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सारे सब्जेक्ट का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। बाकी पेपर का एनालिसिस आपको मेरे चैनल से मिल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन होइएगा, मैच करिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो टाइम से मिल जाती है। और आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ में आपको बीपीएससी में जीके जीएस भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। जो हिंदी आपका कल हुआ था इसका भी मैंने एनालिसिस करवाया हुआ है, तो आप लोग मैच कर सकते हैं। कट ऑफ इसमें क्या रहने वाला, मेल और फीमेल का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल। जनरल में देखिए कट ऑफ मेल का जो जाने वाला है वो आपका 80 से लेकर 85 तक जाएगा। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। वहीं पर जो है आपका फीमेल का जो है 70 टू 80 तक जाएगा कट ऑफ। EWS का जो है 70 से लेकर 75 तक मेल का कट ऑफ जा सकता है। वहीं पर फीमेल का जो है 70 से 74 तक जाएगा कट ऑफ। EBC जो है इसका जो है कट ऑफ आपका 70 से लेकर 74 तक। और आपका फीमेल का जो है 68 से लेकर 72 तक जो है कट ऑफ जा सकता है। BC का जो है 68 से लेकर के 70 तक कट ऑफ जाएगा मेल का। और वहीं पर जो है फीमेल का जो है 62 से लेकर 65 तक कट ऑफ जाने वाला है। SC का जो है 68 से लेकर 72 तक कट ऑफ जाएगा। और आपका जो है फीमेल का 52 से लेकर 55 तक जाएगा। ST का जो है 48 से लेकर 50 तक कट ऑफ जाने वाला है। और जो है आपका 45 से लेकर 48 तक फीमेल का कट ऑफ जाने वाला है। PH का जो है 45 से लेकर 48 तक जाएगा मेल का कट ऑफ। वहीं पर जो है फीमेल का 40 से लेकर 43 तक कट ऑफ जाने वाला है। तो ये जो है हिंदी सब्जेक्ट का हम लोगों ने देखा, मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगला है हम लोग संस्कृत, इसका कट ऑफ देखते हैं। संस्कृत में जो है मेल और फीमेल का, यानी जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 72 से लेके 75 तक जाएगा। वहीं पर फीमेल जो है 68 से लेके 72 तक। ठीक है, और EWS का जो है 62 से लेकर 65 तक जाएगा कट ऑफ। फीमेल का जो है 45 से लेकर 50 तक कट ऑफ जाने वाला है। EBC जो है इसका कट ऑफ जो है जाने वाला है मेल का 42 से लेकर 45 तक। और फीमेल का जो है 35 से लेकर 42 तक कट ऑफ जाएगा। BC का जो है 50 से लेकर 54 तक कट ऑफ जाएगा मेल का। और फीमेल का जो है 35 से लेकर 44 तक जाने वाला है। SC का जो है आपका 42 से लेकर 44 तक जाएगा। और
फीमेल का है जो 80 मतलब 38 से लेके 40 तक जाने वाला है। एसटी का जो है 40 से आपका 43 तक जाएगा कट ऑफ मेल का, और फीमेल का जो है 35 से 38 तक जो है कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है। पीएच का जो है 40 से लेकर 41 तक जाएगा, और फीमेल का जो है 33 से लेकर 35 तक कट ऑफ जाने वाला है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा क्लास मतलब सब्जेक्ट संस्कृत का मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना होगा। अगली सब्जेक्ट का हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उर्दू। अगर जिनका भी उर्दू रहा होगा तो उनका जो है कट ऑफ कितना जाने वाला है मेल और फीमेल का। तो जनरल कैटेगरी का अगर है आपका मतलब जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 85 से लेकर 87 तक जाएगा कट ऑफ मेल का। फीमेल का जो जाने वाला है 75 से लेकर 80 तक कट ऑफ जाएगा। EWS का जो है 80 से लेकर 84 तक जाएगा कट ऑफ मेल का, और वहीं पर जो है फीमेल का जाने वाला है 75 से लेकर 79 तक। ठीक है। EBC का जो है कट ऑफ जाने वाला है आपका 60 से लेकर 65 तक, और वहीं पर जो है फीमेल का जाने वाला है 58 से लेकर 60 तक। ठीक है। बीसी का जो है कट ऑफ जाएगा 45 से लेकर 48 तक। बीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है 75 से लेकर 78 तक, और फीमेल का जो है 65 से लेकर 69 तक कट ऑफ जाएगा उर्दू सब्जेक्ट का। ठीक है। एससी का जो है 50 से लेकर 52 तक जाएगा। फीमेल का जो है 45 से लेकर 47 तक कट ऑफ जाने वाला है। एसटी का जो है 45 से लेकर 47 तक जाएगा कट ऑफ, और वहीं पर जो है फीमेल का 38 से लेकर 40 तक कट ऑफ जाएगा। पीएच का जो है कट ऑफ आपका 40 से लेकर 44 तक जाएगा, और जो है फीमेल का 38 से लेकर 46 तक जो है कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा उर्दू सब्जेक्ट का, यानी जिनका भी उर्दू लैंग्वेज रहा होगा तो उनका कट ऑफ मेल और फीमेल का इतना जा सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अब हम लोग इंग्लिश समझ देख लेते हैं। देखिए पेपर बहुत ना टफ था ना बहुत इजी था। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप क्वालिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर अच्छा खासा था। ठीक है। इंग्लिश का हम लोग मैच करते हैं, मतलब इंग्लिश का देख लेते हैं मेल और फीमेल का। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो जो है 75 से लेकर 80 तक जाएगा मेल का कट ऑफ, वहीं पर फीमेल जो है 70 से लेकर 75 तक कट ऑफ जाने वाला है। EWS का जो है 70 से लेकर 75 तक जाएगा, और वहीं पर जो है फीमेल का 62 से लेकर 68 तक कट ऑफ जाएगा। EBC जो है इसका कट ऑफ जाने वाला है 70 से लेकर 72 तक, वहीं पर फीमेल का जो है 55 से लेकर 60 तक जाने वाला है। ठीक है। अगला है BC का जो है कट ऑफ जाएगा 75 से लेकर 78 तक, और फीमेल का जो है 60 से लेकर 65 तक कट ऑफ जाएगा। SC का जो है 60 से लेकर 65 तक जाएगा कट ऑफ मेल का, और जो आपका फीमेल है 55 से लेकर 60 तक कट ऑफ जाएगा। ST का जो है 55 से लेकर 59 तक, और फीमेल का जो है 45 से लेकर 48 तक कट ऑफ जाएगा। PH का देख लेते हैं। PH का जो है 48 से लेकर 50 तक, और फीमेल का जो है 38 से लेकर 45 तक जो है कट ऑफ जाएगा। ये जो था कट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट का था। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग सोशल साइंस देख लेते हैं। सोशल साइंस जो पार्ट था वो भी अच्छा खासा था, नॉर्मल ही था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिले हुए हैं, जो कि मैंने करवाए हुए थे। अगर आपने देखा होगा मेरी क्लासेस तो आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले होंगे। अब हम लोग सोशल साइंस समझ लेते हैं। सोशल साइंस में जो आपका जनरल कैटेगरी है मेल, उसमें जाएगा 75 से लेकर 80 तक जाने वाला है। फीमेल का जो है 66 से लेकर 68 तक जाएगा। ठीक है। EWS का जो है 72 से लेकर 76 तक जो है कट ऑफ जाएगा मेल का, और फीमेल का वहीं पर जो है 60 से लेकर 64 तक जाएगा। EBC का जो है 68 से लेकर 72 तक कट ऑफ जाएगा मेल कैटेगरी का, और फीमेल का जो है 58 से लेकर 61 तक जाने वाला है। BC का जो है 70 से लेकर 73 तक कट ऑफ जाएगा, और वहीं पर फीमेल का 58 से लेकर 62 तक जो है कट ऑफ जाएगा। SC का जो है 67 से लेकर 69 तक जाएगा, और फीमेल का जो है 55 से लेकर 58 तक कट ऑफ जाएगा।
एसटी का देख लेते हैं। एसटी का जो है 62 से लेकर 67 तक जाएगा और वहीं पर जो है फीमेल का 53 से लेकर 56 तक कट ऑफ जाएगा। पीएच का जो है 58 से लेकर 62 तक जाएगा मेल कैटेगरी का, और फीमेल का जो है 50 से लेकर 53 तक कट ऑफ जाएगा। ये सोशल साइंस है, ठीक है। तो आप लोग जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो आपका 75 से लेकर 80 तक जाएगा अगर आप मेल हैं। फीमेल है तो 66 से लेकर 68 तक जाने वाला है। अब हम लोग मैथ और साइंस देख लेते हैं। मैथ और साइंस का जो है कट ऑफ जाने वाला है मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का हम लोग देखते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 78 से लेकर 82 तक जाएगा मैथ और साइंस का मेल में। फीमेल में जो है 65 से लेकर 68 तक कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जो है आपका 70 से लेकर 74 तक कट ऑफ जाने वाला है जो है मेल कैटेगरी का। फीमेल कैटेगरी का जो है 63 से लेकर 66 तक जाएगा। ईबीसी का जो है 66 से लेकर 70 तक कट ऑफ जाने वाला है मेल कैटेगरी। वहीं पर फीमेल का 61 से लेकर 64 तक कट ऑफ जाएगा। बीसी का जो है 68 से लेकर 71 तक कट ऑफ जाएगा और फीमेल का 62 से लेकर 65 तक कट ऑफ जाने वाला है। एससी का देख लेते हैं। एससी कैटेगरी का जो है कट ऑफ 62 से लेकर 66 तक जाएगा और वहीं पर फीमेल का 55 से लेकर 59 तक कट ऑफ जाने वाला है। एसटी का जो है 60 से लेकर 64 तक कट ऑफ जाएगा और आपका फीमेल का जो है 51 से लेकर 56 तक कट ऑफ जाएगा, ठीक है। पीएच का जो है 55 से लेकर 60 तक कट ऑफ जाने वाला है और फीमेल का जो है 50 से लेकर 54 तक कट ऑफ जाएगा। ये जो है मैथ और साइंस का था, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का देख लिया कट ऑफ कितना तक जाने वाला है, क्योंकि सभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप लोगों को खुद पता होगा कि पेपर कैसा आया हुआ था। मतलब पेपर बहुत ना तो हार्ड था ना तो बहुत इजी था, नॉर्मल पेपर था। अगर आपने प्रिपरेशन की हुई होगी तो दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ऐसे ही हम लोग सारे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आज का जो पेपर हुआ है इसका भी जो है एनालिसिस मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे पेपर का एनालिसिस मिल सके और साथ ही हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू कर पाएँ। तो नॉर्मलाइजेशन का आप सभी को लाभ मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी सेट में बनाए गए हैं। तो उसका रीज़न है यही कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा तो आप लोगों के साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि कहीं एग्जाम सेंटर पे पेपर इजी मिलेगा, कहीं पर टफ आया होगा। तो उस हिसाब से आपको क्या है नॉर्मल, यानी अगर आपको टफ पेपर मिला है तो अगर आप 70 कर पा रहे हो तो आप 100 के बराबर जाओगे। अगर वहाँ पर इजी पेपर हुआ था 100 आ रहे हैं तो आपके 70 यानी 70 तक आप जाओगे। तो इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है बनाया जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आरक्षण से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी बीपीएससी टेरी 3 का एग्जाम दे रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिलती है। जल्दी हम लोग यानी कि सीटेट की जो फाइनल आंसर की है 20 से 25 जुलाई तक आ जाएगी। उसके बाद हम लोग सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। उसमें टाइम लगेगा, तो इस वजह से क्या है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासेस। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।